हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम लोग फिज़िक्स का यूनिट 2 का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी का कंटिन्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने यूनिट 1 का ही बताया था, पर मैंने उस वीडियो में यूनिट 4 बोल दिया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने गलती से यूनिट 4 बोल दिया है, बट डिस्क्रिप्शन में यूनिट 2 ही लिखा है, तो वो यूनिट 2 का ही क्वेश्चंस है। और आज हम लोग करेंगे मोशन ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम का क्वेश्चन। तो टॉर्शनल पेंडुलम इट कंसिस्ट ऑफ अ हैवी मेटालिक स्फीयर पी। ये जो है हैवी मेटालिक स्फीयर पी, यहाँ पे स्फीयर या फिर सिलेंडर P suspended from a rigid support। यहाँ एक ये रिजिड सपोर्ट है, वहाँ से सस्पेंड किया गया है बाय मीन्स ऑफ अ लॉन्ग एंड थिन एक्सपेरिमेंटल वायर। तो देखिए, एज्यूम करते हैं, लेट अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R बी फिक्स्ड बाय रिजिड सपोर्ट एट इट्स वन एंड। ये एक वायर है जिसका लेंथ है L और इसका जो रेडियस है वो है R। उसको एक रिजिड सपोर्ट, उसके एक एंड को रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया गया है एट इट्स वन एंड a sphere or cylinder of mass m is suspended to its other end. If the sphere is twisted by an angle theta radian in horizontal plane and release the pendulum executes torsional oscillations। मतलब इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करे, ऐसे लेके थोड़ा सा ट्विस्ट करे बाय एंगल थीटा रेडियन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे थोड़ा सा ले जाके ऐसे ट्विस्ट करे, तो एंड उसके बाद छोड़ देने पे द पेंडुलम एग्जीक्यूट्स टॉर्सनल ऑसिलेशंस। तब पेंडुलम जो ऑसिलेट करेगा उस ऑसिलेशन को टॉर्सनल ऑसिलेशन बोला जाता है। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करेंगे, टाइम पीरियड डिराइव करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन वैसे ही पूछता है कि टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ऐसे करके। तो इफ़ आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, अल्फा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। देन इनर्शियल टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब अगर C हमारा टॉर्शनल रिजिडिटी है, द रीस्टोरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थीटा रेडियन ट्विस्ट इज माइनस सी थीटा। जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगा ना, उस जो थीटा रेडियन ट्विस्ट से वापस आने के लिए जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस सी थीटा। सी इज अ टॉर्शनल रिजिडिटी। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनर्शियल टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोशन ऑफ पेंडुलम का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस माइनस सी थीटा को इधर लेके जाएंगे। देखिए, उस माइनस सी थीटा को इधर लेके आने पे हमारा इक्वेशन क्या आया, आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आई को थ्रू आउट द इक्वेशन में डिवाइड करने पे हमारा इक्वेशन ये वाला आ जाएगा। अब सी सिंपल हार्मोनिक के मोशन में लाने के लिए, मतलब उसके इक्वेशन टाइप करने के लिए, ये जो सी बाय आई है उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन आया ये हमारा सिंपल हार्मोनिक का मोशन का इक्वेशन है। अब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या है हमारी, अंडर रूट सी बाय आई। तो ये ओमेगा नीचे में था तो आई बाई सी लिख दिए। तो ये हमारा टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला डिराइव हो गया। इतना छोटा सा ही है टॉर्शनल पेंडुलम का डेरिवेशन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ मोशन ऑफ अ मास कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। तो फिगर में देखिए एक लाइट स्प्रिंग है, ये वाली जो स्प्रिंग एक लाइट स्प्रिंग है उसको सस्पेंड किया गया है थ्रू अ रिजिड सपोर्ट एट द लोअर एंड ऑफ विच अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड। ये इसके लोअर एंड में एक बॉडी है जिसका मास है m, उसको हम लोगों ने अटैच किया है। तो इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना वो A है। जब इसको बिल्कुल भी हम लोगों ने इसको ऊपर नीचे मतलब कुछ भी
छेड़ा नहीं है इस वाले स्प्रिंग को, इस विद बॉडी को। जब तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया तब तक इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ए। अब जब हम इस बॉडी को स्लाइटली पुल करेंगे नीचे विद द फोर्स एफ, तो ये ऑसिलेट होना स्टार्ट कर देगा। देखिए इस वाले स्प्रिंग को हम लोगों ने थोड़ा इस पोजीशन से थोड़ा सा हम लोगों ने पुल किया है नीचे विद द फोर्स एफ, तो अब क्या करेगा, ये अप एंड डाउन ऑसिलेट होना स्टार्ट कर देगा। स्प्रिंग की ना एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम लोग इसे कंप्रेस करें या फिर इसे स्ट्रेच करें, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण से वो उसकी टेंडेंसी होती है उस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ी देर ऑसिलेट करने के बाद आ जाए। ये स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, आप सबको तो ये पता ही होगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर एक्ट करता है, उसके मीन पोजीशन की तरफ। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे स्ट्रेच करें तो वो रीस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट करेगा, मीन्स ये इसका मीन पोजीशन है, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर इधर ही एक्ट करेगा। और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा उसको हम लोग स्प्रिंग को जितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उस मीन पोजीशन से, उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी। और जब हम बॉडी को बी पे ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रेच किया, जैसे ही हम लोग बी से इसको अपने मतलब यहाँ से रिलीज़ करेंगे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होएगी, फिर और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होएगी। फिर जब बॉडी बी पोजीशन से ए पोजीशन में आ जाएगी तो उसकी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। पर वो बॉडी यहाँ पे नहीं रुकती है, वो फिर से इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो फिर ऊपर जाती है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर पूरा पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो यहाँ पे आती है। तो ये वाला जो है, इस कारण से बॉडी ऑसिलेट होते रहता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। तो इसका अपन अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में थोड़ा सा ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ लाइट स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट द लोअर एंड ऑफ विच अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड। लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन a टू द पोजीशन b बी x। हम लोग उसके मीन पोजीशन ए से बी तक जो डिस्प्लेस करे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करते हैं, उसको लेट करते हैं x। द रीस्टोरिंग फोर्स F ऑन द स्प्रिंग ड्यू टू इलास्टिसिटी इज, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। मैंने बताया था ना, रीस्टोरिंग फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट में जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स के अपोजिट, फोर्स हम लोग अपोजिट साइड में लगाते हैं ना। फिर उसके बाद ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हम लोग के से रिप्लेस करेंगे, वेयर के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन कोई अगर हार्ड स्प्रिंग है तो उसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसकी के की वैल्यू कम होगी। अब देखते हैं हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m मास इंटू एस्लेरेशन। एस्लेरेशन क्या होगा हमारा, d²x/dt²। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मास विल बी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास विल बी क्या होगा, ये f के प्लेस में m d²x/dt² को पुट कर देंगे और माइनस के x को वैसे ही लिखा। अब माइनस के x को इधर लेके आएंगे और फिर m को थ्रू आउट द इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, d² प्लस k/mx इज इक्वल्स टू 0। k/m को हम लोग ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m। अब हम लोग इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हुज टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, √k/m। तो देखिए जैसे मैंने बोला था, तो अब t की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, 2 और पाई की वैल्यू तो सेम होती है। अब अगर मास को हम जो बॉडी ऑफ मास हम लोगों ने वहाँ पे सस्पेंड किया है वो उसको चेंज करेंगे तो टी की वैल्यू चेंज होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेंगे तो टी की वैल्यू। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। और भी 1-2 टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। सो
आप लोग यूनिट नंबर 2 जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मिलते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। टिल देन बाय बाय।